नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी दो दोस्तों की है जिन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेके रिटायरमेंट तक की इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक साथ तय किया है और हम ये भी जानेंगे कि कैसे सही निवेश ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू राघव और आप देख रहे हैं राजू राघव ज्ञान यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको सही जानकारी सही समय पे मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं 7 बेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट्स के बारे में। सेगमेंट 1, स्टूडेंट लाइफ। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज के दिनों से। हमारे दो मुख्य किरदार हैं अर्जुन और विकास। दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ते थे। अर्जुन को अपने पिता से पैसों को बचाने और सही जगह पर निवेश करने को सीख मिली थी, जबकि विकास अपने पैसों को खर्च करने में यकीन रखता था। कॉलेज के टाइम में कुछ दोस्त बातें कर रहे थे, सरकारी नौकरी और निवेश का पहला कदम। कॉलेज खत्म होने के बाद में दोनों को ही अच्छी नौकरी मिल गई। अर्जुन ने अपने पहले वेतन का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश किया, जबकि विकास ने एक महंगी कार खरीद ली। अर्जुन ने एक सलाहकार से बातचीत की और अपने पोर्टफोलियो को इंगेज लाने का निर्णय लिया, जिसमें 7 प्रमुख एसेट में निवेश किया है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड। अर्जुन ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को चुना। नंबर 2, स्टॉक। उसने कुछ मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदे। नंबर 3, रियल एस्टेट। उसने एक छोटा प्लॉट खरीद के उसको किराए पे चढ़ा दिया। नंबर 4, गोल्ड। उसने सोने में भी थोड़ा निवेश किया। नंबर 5, बॉन्ड। सरकारी बॉन्ड में से उसका निवेश था। नंबर 6, P2P लीडिंग। उसने पीयर टू पीयर लीडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भी पैसा निवेश किया। नंबर 7, क्रिप्टो करेंसी। थोड़े से रिस्क के साथ उसने क्रिप्टो में भी हाथ आजमाया। अब बात करते हैं ग्राफिक्स में इन 7 एसेट का विवरण। म्यूचुअल फंड का महत्व। अर्जुन को इस बात का एहसास था कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना कंपाउंडिंग का लाभ देता है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक हैं, उन्होंने भी कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा है। एंड रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड और पुअर डैड के लेखक हैं, वे भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपको वित्तीय रूप से सुरक्षित बना सकता है। धीरे धीरे इनके 20 साल बीत जाते हैं। अब देखते हैं 20 साल बाद इनकी स्थिति क्या है। समय बीतता गया और 20 साल बाद अर्जुन के निवेश का परिणाम देखने लायक था। अर्जुन के म्यूचुअल फंड ने कंपाउंडिंग के जरिए उसकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया था। यदि उसने हर महीने 10,000 रूपए निवेश किया हो और औसत रिटर्न 12% रहा हो, तो 20 साल बाद उसका कुल निवेश लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब पहुंच गया था। वही विकास, जो निवेश नहीं करता था, उसके पास कुछ खास संपत्ति नहीं बची थी। उसकी सारी कमाई खर्चों में, देनदारियों में चली गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सही समय पे और सही जगह निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन और विकास की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि म्यूचुअल फंड और अन्य एसेट्स में निवेश करके कैसे मजबूत वित्तीय भविष्य बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब एसेट में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है, जिसमें काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। याद रखें, पैसा बैंक में रखने से बेहतर है उसे इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में। कभी भी अपने पैसे को बैंक में ना रखें, क्योंकि बैंक में आपका पैसा अपनी वैल्यू लूज करता है, क्योंकि हर साल 7% की महंगाई बढ़ रही है और आपको वहाँ से रिटर्न मिलता है केवल 1 से 1.5% का। म्यूचुअल फंड की सही जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9871953309 एंड माई पर्सनल नंबर 6397785523। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। निवेश के बारे में और जानकारी के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, गुड बाय, राम राम जी।